हाँ तो बच्चों, आप लोगों का अपने सभी के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों की क्लास रहेगी त्रिभुज। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। अब त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज होता है भाई किसी सरल रेखा, तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं भाई। अब मान लो तीन रेखाएं ये हो गई और जिनके कोण, ठीक है, तीन कोण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? तीन कोण होते हैं भाई। अब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ए ए ए, ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? इसका नाम भाई हो गया समबाहु त्रिभुज। क्या? समबाहु त्रिभुज। ठीक, ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर। अब अगला त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, मान लो हमने यही ले लिया। ठीक, अब ए है, ये भी है और ये भी है, जिसकी दो भुजाएं बराबर वो क्या हो गया? ये हो गया समद्विबाहु। क्या हो गया? समद्विबाहु। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्या होता है? एक त्रिभुज और होता है भाई, ये त्रिभुज एक और। ठीक, अब जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, ए हो, ये बी हो और ये सी हो, यानी कि अलग अलग विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है ऐसे? ये होता है विषम बाहु। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। अपने भाई देख लिया त्रिभुज कितने होते हैं? त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल पर देखते हैं, चलते हैं भाई। सवाल नंबर फर्स्ट पर चलते हैं भाई। क्या है आप लोगों का सवाल नंबर फर्स्ट? आकृति 5.18 यानी कि में कोण बी समकोण है। ये कोण जो बी है, कोण बी, ये कैसा है? समकोण भाई। ये तो 90 डिग्री का होगा। जब समकोण कह ही दिया है तो कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक, 90 अंश। अब आगे क्या बोल रहा है भाई? आगे क्या बोल रहा है? भुजा सी ए की माप क्या होगी भाई? सी ए की माप क्या होगी? पहले तो देखते हैं भाई। एक तो ए बी दी गई है 6 सेंटीमीटर, बी सी ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत? अब ए बी कितनी दी गई है? ए बी दी गई है 8 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। सी ए यानी कि ए बी और सी ए, ये वाली भुजा क्या करनी है? क्वेश्चन मार्क ज्ञात करनी है। ठीक, अब हम यही भुजा को, अब ये होता क्या है? पाइथागोरियन त्रिक। क्या है? पाइथागोरियन त्रिक भाई, है ना। अब होती क्या है पाइथागोरियन त्रिक? ये भी समझ लो भाई। जैसे कि यानी कि कर्ण, जो सबसे बड़ी वाली भुजा, ये वाली भुजा, इस भुजा का वर्ग इन दोनों वर्ग के योग के बराबर हो, या ना। ठीक है, अब देख लो जैसे त्रिक क्या होती है? पहले 3, 4 और 5। अब मान लो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5 का वर्ग करोगे 25, 4 का 16 प्लस 3 का 9। ये क्या होगी? ये त्रिक होगी 16, 9, 25, यानी कि 25 बराबर 25। यानी कि ये वाली बड़ी वाली का भुजा का अगर हमने वर्ग कर दिया तो यानी कि ये दोनों शेष भुजाओं का वर्गों का योग बराबर है। तो ये त्रिक कैसी है? सही है ना। कैसी है? सही है। ठीक, अब आगे देखते हैं सवाल भाई। सी ए की माप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सी ए की माप। अब ए बी बराबर दिया गया है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी ए, भुजा सी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सी ए। अब लगाने कौन फॉर्म? पाइथागोरियन फॉर्म। पाइथागोरियन फॉर्म होता क्या है भाई? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब
पाइथागोरस में के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये क्यों होती है, ये क्या होती है, इसे हम के बोलते हैं, क्या कर्ड, क्या बोलते हैं, कर्ड लिख देते हैं भाई, कर्ड क्या बोलते हैं, कर्ड। ये क्या होता है, आधार होता है, ये क्या होता है भाई, आधार होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, लंब। मेन चीज ये है कर्ड, क्या है कर्ड भाई। अब ये कर्ड हो गया, इसे हम के से डिनोट करते हैं, इसे भाई ए से, और इसे हम एल से डिनोट करते हैं, इतनी बात समझ आई, ठीक। अब ए बी, ए बी ये वाली माप दी गई है, सी ए यही तो पूछा है, सी ए यही तो वाली, ठीक है। ए सी हमने लिख लिया, ए सी का स्क्वायर बराबर बी ए बी का स्क्वायर, ठीक, और प्लस बी यानी कि बी सी का स्क्वायर, ठीक। अब ए बी की माप क्या है भाई, ए सी की माप तो हमें ज्ञात करनी है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी की कितना मान दिया गया है, 8, कितना दिया है, 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का 6 का स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं भाई, ए सी का ए सी स्क्वायर बराबर 8 का 8, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 6 का 6 छिक्का 36, ठीक। अब ए सी का स्क्वायर बराबर ये भाई हो गया 36 और 64 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं भाई, ए सी स्क्वायर बराबर, अब भाई इसे हमने इस तरफ से घात हटाएंगे, उस तरफ क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट, क्या हो जाएगा, रूट। अब ए सी बराबर कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर, कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक। दस सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। इतनी बात हमें आपको समझानी थी भाई, क्या है, कर्ड 90 डिग्री अंश के सामने वाली भुजा वही क्या होती है, बड़ी, कोण के सामने ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, वही होगी कर्ड, क्या, बड़ी, सबसे बड़ी भुजा, ठीक। और ये कोई भी हो सकती है, ठीक। आगे देखते हैं अगला सवाल। कोण ए समकोण है, क्या है भाई, कोण ए समकोण है, हो तो
ए बी की माप होगी। ठीक, अब कोण भाई बना लेते हैं, इस तरीके से है। ठीक, कोण ए बी और सी। ठीक, अब ये दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये दी गई है 13 सेंटीमीटर। अब देख ले भाई, एक त्रिक बन रही है भाई, 13 12 5 बन रही है त्रिक। इसका वर्ग कर दो 25, इसका वर्ग कर दो 144, इसका वर्ग कर दो 169। इन दोनों को ऐड करोगे तो 169 बराबर 169 हो जाएगा। भाई त्रिक क्या बन रही है भाई, त्रिक बन रही है 13 12 5, तो यहाँ क्या होगा 5 होगा। भाई निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं भाई, ए बी का मान। क्या पूछा है, ए बी का मान। ठीक, अब देखते हैं भाई, कोण समकोण है तो ए बी की माप। ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, कोमा ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब BC जो सबसे बड़ी भुजा यही तो होगा, कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या है, BC। तो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक, अब BC का स्क्वायर भाई ज्ञात करना है, क्या करना है, BC का स्क्वायर, यही तो सबसे वाली भुजा है, BC का स्क्वायर। ठीक, BC क्या दी गई है, BC 13 बराबर AB क्या दी गई, AB तो पूछा गया है, AB का स्क्वायर बराबर नहीं प्लस AC कितनी दी गई है, A और C 12। ठीक, इसको इस तरफ ले आओ तो 169 माइनस 12 12 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब 169 घटाया तो 25 बचेंगे, 25 बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब रूट आ जाएगा इस तरफ, 25 घात हट जाएगी इस तरफ से, ये घात इस तरफ आ जाएगी रूट के रूप में। 5 बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर ए बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आई। ए बी का मान क्या निकल के आया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या निकल के आया, ए बी बराबर ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर हो गया भाई पाइथागोरियन त्रिक से। आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आकृतियों में
निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, देखते हैं भाई। पहला पार्ट है इसका, पहला नंबर समकोण ठीक, ये वाला त्रिभुज क्या है ये। अब इसकी एक ये वाला कोण ये दी गई है 4, ये दी गई है x और ये दी गई है 7। तो फॉर्म बनानी है, क्या बनानी है, रिक्त स्थान। और इसका पहला पार्ट वही दिया गया है पहले का दिया गया है 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर डॉट डॉट डॉट, ये वाली जगह भरनी है। अब दूसरा वाला भाई देखते हैं, दूसरा नंबर क्या दिया गया है। दूसरा भाई इस तरफ से ये वाला भाई चित्र, ठीक, कोण ये हो गया। इसका मान क्या दिया गया है, ए दिया गया है, ये 5 दी गई है और ये 5 दी गई है, ठीक है, ओके। अब अगला वाला भाई त्रिभुज क्या है, ये दूसरे नंबर की इक्वेशन है भाई, सेकंड नंबर की इक्वेशन है 5 स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर। ये ज्ञात करनी है भाई, क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक। देखते हैं भाई क्या कह रहा है कि ये वाला कोण ये कितना है 90 डिग्री का। अब इन दोनों का स्क्वायर तो हो गया भाई, 4 का स्क्वायर हो गया, 7 का बचा क्या, यही एक्स। यहाँ क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, क्या रखना है भाई, एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या आना है, एक्स स्क्वायर, हो गया भाई। अब ये वाला है क्या त्रिभुज भाई, देखते हैं। जब भुजाएं अलग अलग है तो कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज क्या है भाई, विषम बाहु। अब ये कैसा है, समद्विबाहु। जब 1 5 दिया गया ये वाला तो बचा गया, 1 5 बचा तो 5 स्क्वायर ये भी कर दो, ठीक, ये हो गया भाई। देखते हैं भाई, ठीक। अब ये वाला 5 स्क्वायर हो गया भाई। अब ये वाला त्रिभुज कैसा है, ये वाला त्रिभुज भाई है विषम बाहु त्रिभुज। कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक। और ये वाला आपका कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, ओके। बोल ही रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुज को देखकर अभ्यास पुस्तिका
समकोण त्रिभुज को देखकर अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समकोण त्रिभुज अभ्यास, ये है रिक्त स्थान दिए गए, इसमें देखकर रिक्त स्थान जो ये दो दिए गए हैं इसको भरना था, हमने भर दिया जो रह गया था। अब ये वाला दिया है, ये वाली भुजा दी गई, ये वाली, अब ये वाली एक दी गई है लंब और एक हमें भरनी थी। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल, इसके दूसरा पार्ट, दो और है इसके पार्ट, भाई आगे वो भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है भाई तीसरा नंबर है इस तरीके से, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, ये वाला अब ये वाला कोण बोल दिया, ये 13 है, ये 7 है। ठीक है, और P, ये P है। अब फॉर्म क्या दी गई है भाई तीसरे वाली की, इक्वेशन क्या दी गई है भाई, इक्वेशन देखते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की इक्वेशन है 13 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है भाई। अब रखना क्या है, जो P बची है वही उसको रख लेंगे। क्या रख देंगे, P स्क्वायर, क्या हो जाएगा P स्क्वायर। अब इसे सही फॉर्म में अगर हम करेंगे, यही सही फॉर्म है। ठीक, अब मान लो इन दोनों का योग, मान लो ये क्या निकल गया है 169 निकल गया आएगा, और ये क्या निकल गया है 49 बराबर P स्क्वायर। अब 169 जीरो और 9 16 से 4 घटाओ तो 12 120 बराबर P स्क्वायर निकल के आएगा। लेकिन रिक्त स्थान भरने थे, हमें P स्क्वायर रख दिया, मान बता रहे हैं बाहर निकलेगा क्या। अब P स्क्वायर रूट 120 बराबर P हो जाएगा। अब जो निकल के आएगा भाई, अब गुणनखंड इसके निकाल लो, वही निकल आएगा। ठीक, अब इसके गुणनखंड हम निकालें तो 120 के गुणनखंड भाई निकल के आएंगे 120 के अगर हम गुणनखंड करें तो 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पंचे 10 दूनी 20, 20 पन 100, 2 दूनी 4 दूनी 8, 45 तिया 120, 5 या 15 3 दूनी 60 दूनिया 120, यानी कि एक जोड़ा ये निकल गया आएगा भाई 2 रूट 30 निकल गया आएगा। क्या निकल गया है 2 रूट 30, इसका मान निकल के आएगा 2 रूट 30 भाई, ये निकल के आएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला भाई फोर्थ नंबर, पार्ट नंबर फोर्थ में भाई क्या है, ठीक। अब ये वाला कोण है, ये 22 दिया गया, ये 8 दिया गया है और ये 10। इक्वेशन फोन नंबर क्या दी गई है, जो हरनी है, इक्वेशन दी गई है 22 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। अब बड़ा क्या है, सबसे बड़ा वाला यही तो है 10। अब इधर माइनस होगी, माइनस 8 स्क्वायर, तो बराबर ये वाली में भरनी थी, क्या भरनी थी, ये रिक्त स्थान। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरी होगी, जो दिया नहीं वही हमें भरना था। ठीक,
ओके कंप्लीट। अब इसका मान भाई निकाल के देखें तो वाई स्क्वायर बराबर निकल गया 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग 100 माइनस 64, तो वाई स्क्वायर बराबर 100 से 64 घटाओ तो 36, वाई बराबर रूट 36, रूट से वाई निकालें तो वाई बराबर 6, जिसका मान निकल गया है कितना निकल गया है 6। ये ट्रिपलेट बन रही है, क्या बन रही है, ये ट्रिपलेट बन रही है। ठीक ओके, आगे देखते हैं भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 4 किस पर आते हैं भाई, सवाल नंबर 4 पे। रिक्त स्थान भरने से हमने भर लिए भाई। देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं भाई अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी कैसा है, समकोण। ठीक, कोण ए बी सी समकोण है। यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो CA बराबर क्वेश्चन में CA की लंबाई, यही तो पूछा है, CA की लंबाई, CA बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब भाई त्रिभुज क्या है, बोला ABC समकोण है, ABC। ठीक, ये वाला हो गया भाई क्षेत्र। अब एक की 24 दी गई, एक की 7। अब ए बी सी, ए मान लिया, बी मान लिया और ये सी मान लिया। ये 24 सेंटीमीटर मान ली, ये हमने मान ली 7 सेंटीमीटर, यही चित्र में दिया गया मान। ठीक, अब ये वाली ए सी बराबर याद करनी है। अब सी ए, अब हमें ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर, अब सी ए पाइथागोरियस प्रमेय से लगेगा। किससे पाइथागोरियस प्रमेय होती क्या है, सी ए का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, सी ए यानी कि कर्ड का स्क्वायर, होती क्या है भाई, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय कर्ड क्या है, सी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक, अब ए सी तो हमें ज्ञात करनी है, ए सी का स्क्वायर बराबर ये क्या दी गई है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
ये क्या दी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखते हैं भाई। अब AC का स्क्वायर बराबर ठीक 24 का वर्ग कितना होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो प्लस। ठीक है, इसका कितना होता है 7 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब AC का स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड कर लो। 9 6 15 की 5 और 9 6 15 की 5 7 4 11 1 12 और 5 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर, ठीक है, अब AC बराबर ये वाले स्क्वायर उस तरफ का आ जाएगा रूट के 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये वर्ग कितने का है 25 का, तो AC बराबर रूट ऑफ 25 कितने का है 25 का। ठीक, सेंटीमीटर कितना 25 सेंटीमीटर। ओके, AC बराबर क्या निकल गया है भाई CA बराबर 25 सेंटीमीटर, चाहे AC चाहे CA बात बराबर। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। किस पर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5। आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर कितनी दी गई है AB बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे देखते हैं। BC है भाई, BC बराबर 16 सेंटीमीटर। CA 16 है, AB 16 है, 16 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है BC की लंबाई क्या। ठीक, अब भाई हमने एक त्रिभुज का बना लिया, आयत बना लिया भाई, आयत उसमें बना भी है। ठीक है, अब आयत बना लिया, ये A हो गई, ये B हो गई, ये C हो गई और ये D हो गई। अब बोल रहा है कि आयत ABCD में विकर्ण AC क्या है, ये वाला विकर्ण है। CA कितना है 27। ठीक है जी, जब ये इतना है तो एक ऐसा भी डाल सकते हैं, ये भी इतना होगा। ठीक, जितना ये वाला विकर्ण होता है ठीक उतना ये वाला विकर्ण होता है। ठीक है, अब AB 16 ये दी गई है, ये 16 सेंटीमीटर और ये BC बराबर पूछी गई है। क्या पूछी है, BC बराबर
BC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या हो गया कर्ड, ये क्या हो गया कर्ड, वही पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय होती क्या है, वही होती है कर्ड स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार, आधार का स्क्वायर भाई। ठीक, अब कर्ड, कर्ड दिया क्या आ गया है 20, यही तो क्या है कर्ड है क्या, यही तो है कर्ड। ठीक है, CA, अब ये भी मैं लेके देता हूं, CA बराबर BC, ठीक, BC का स्क्वायर बराबर AB, बराबर नहीं प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, अब CA बराबर हमें दिया गया है 20, 20 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, बराबर प्लस ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 16। ठीक, 20 का कितना होगा 400, इसको इस तरफ ले आएंगे, अभी प्लस का इस तरफ ले आएंगे माइनस का, 16 का, 16 का वर्ग होता है 256, कितना होता है 256 बराबर BC का स्क्वायर। ठीक, अब इससे घटा दो, कितना निकल गया 144, 144 बराबर BC का स्क्वायर। ठीक, तो 12 बराबर BC। ठीक, ये कितने का वर्ग होता है 12 का, तो BC वर्ग हो गया, BC बराबर कितनी आई 12 सेंटीमीटर, कितनी भाई 12 सेंटीमीटर। हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल कि 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। अब डेसीमीटर होता क्या है ये भी देखते हैं। अब 100 यानी कि 1 मीटर में, ये भी पहले समझ लो, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 डेसीमीटर होते हैं। क्या होते हैं 1000 डेसीमीटर, कितने होते हैं 1000 डेसीमीटर। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर में, ठीक है 1 सेंटीमीटर, किसमें सेंटीमीटर में होते हैं भाई 10 डेसीमीटर, कितने होते हैं 10 डेसीमीटर। ठीक, इतनी बात समझा दी हमने। ठीक है, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई। ठीक, देखते हैं भाई सवाल को। पहले तो डेसीमीटर में ही सवाल है, तो कोई जरूरत ही नहीं होगी मीटर को या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं भाई सवाल। सवाल है क्या, सवाल है कि 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को, भाई 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है भाई। अब मान लो सीढ़ी तो ऐसे ही तो होगी, इस तरीके से ऐसे ही तो लगाई जाएगी सीढ़ी। अब बोल रहा है कि ये कितनी है 65 डेसीमीटर, कितनी है 65 डेसीमीटर। ठीक है, दिया, ठीक डेसीमीटर। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि दीवार से, सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर, यही है सवाल।
दीवार से लगाया गया है, दीवार से दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया। कितना? 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया, यानी कि 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया। ठीक, ये वाली कितनी दी गई है? ये दी गई है भाई 25। क्या दी गई है? 25 DM। ठीक, और ये वाली जो भुजा है वो वाली क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्या करनी है? ये वाली ज्ञात करनी है। ठीक, हमने मान लिया A, B और C मान लिया। ठीक, अब कह रहा है कि 65 डेसीमीटर लंबी, यही तो ये सीढ़ी है। ये क्या है? सीढ़ी है। ये क्या है? सीढ़ी है। सीढ़ी कैसी रखी होती है भाई? तिरछी रखी होती है। ठीक, अब कह रहा है कि सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। ठीक, अब 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया, यही नीचे वाली। ठीक है, देखते हैं भाई। अब हमें समझ यानी कि समझ कहाँ से आ रहा है? कि नीचे से। ये वाली भाई क्या बोला है? दीवार के आधार से। भाई दीवार के आधार से, आधार तो यही होगा। ठीक है, दीवार के आधार से सीढ़े के ऊपर सिरे की ऊंचाई, ये वाली, यही तो हाइट। ये वाली ज्ञात करनी है, यही तो हाइट होगी। तो इससे पता चलता है कि ये नीचे वाली लंबाई क्या होगी? ये होगी। ठीक, अब भाई होता क्या है भाई? पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? गोरस प्रमेय से। ठीक, अब ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये भाई L होता है। क्या होता है? L। अब ऊंचाई हम हाइट से डिनोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ये A है। ठीक, अब भाई पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? K² बराबर L² प्लस A²। ठीक, अब इसे हम L से डिनोट किया है। किसे? हाइट को। ठीक, L से। अब H, यहाँ H लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ज्ञात करनी है, H लिख लिया भाई। क्या है? हाइट। ठीक, H²। अब K² की वैल्यू क्या दी गई है? 65 बराबर H² बराबर ज्ञात करनी है, प्लस A की क्या दी गई है? 25। ठीक, इसको इस तरफ ले आए। 65 का वर्ग क्या होता है भाई? 65 का वर्ग हमें ज्ञात नहीं पता है डायरेक्टली। 65 का तो 65 गुणा 65 कर लो। क्या करना है? 65 गुणा 65। अब 5 का वर्ग क्या होता है? 25। क्या होता है भाई? 5 का वर्ग होता है 5 का, इन दोनों का पहले गुणा कर लो, 5 25। अब ये 6 है, ये इससे एक बड़ी संख्या होगा। 6 के एक आगे क्या होगी? 7। 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? ठीक, 42। यानी कि इसका वर्ग क्या निकलेगा? सिर्फ ओनली 5 डिजिट के लिए ये रूल है। किसके लिए? 5। 4225 कितना आया? अब इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। 25 का वर्ग 625 होता है, हमें पता है, बराबर H²। ठीक, अब ये निकल गया है 3600। कितना निकल गया है भाई? बराबर H²। अब 3600 रूट ऑफ H, तो ये कितने का? 6 का। 2 जोड़े बन रहे हैं। वर्गमूल में हमेशा कितने के जोड़े होते हैं? 2 के। कितने के? 2 के। तो ये निकल गया है भाई 0, और ये कितने का निकला है? 6 का। तो H बराबर कितनी निकल के आई? 60। कितनी निकल के आई? 60। तो ये वाली भुजा H बराबर क्या है? 60 DM। क्या है? 60 डेसीमीटर। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। भाई समझ में आई होगी बात। आगे अगला सवाल देखते हैं।
सवाल नंबर 7। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे 24 मीटर ऊंचे खंभे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। ठीक, आगे बोला जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जमीन पर खंभे और तार के निचले सतह की लंबाई क्या है? जमीन पर खंभे और तार के निचले सतह की बीच की दूरी क्या है? ठीक, ये पूछ रहा है। देखते हैं भाई। 26 मीटर लंबा एक तार भाई, पहले तो यही समझ लो तार होगा कैसा। ठीक, तार भाई इस तरीके से 26 मीटर, यही तो होगा इस तरीके से 26 मीटर लंबा तार। ठीक है, लंबा तार 24 मीटर ऊंचे खंभे के बीच, ऊंचे खंभे के ऊपरी सतह से बंधा है। 24 मीटर ये ऊंचा खंभा होगा। ठीक है, ये क्या है? एक खंभा हमने मान लिया, ये 24 मीटर ऊंचा खंभा होगा, यही तो होगा 24 मीटर। ठीक है, ये 24
मीटर हो गया भाई। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि और 26 मीटर लंबा एक तार, कितना, 26 मीटर लंबा तार, तार तो यही होगा। जब कह रहा है कि 26 मीटर एक लंबा तार, ये कितना है, 26 मीटर। ठीक है, अब पूरा सवाल भाई पढ़ो कि 26 मीटर एक लंबा तार, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है। ये वाला यहाँ 24 मीटर लंबे ऊपरी सिरे से यहाँ से बंधा है भाई। ठीक, अब आगे भाई यहाँ से हमने बांध दिया तार ये। अब आगे कह रहा है ये पहले हमने एक खंबा ले लिया। ठीक है भाई, ये हमने एक खंबा ले लिया, पहले क्या ले लिया, 24 मीटर ये एक खंबा ले लिया। ठीक, ये हमने मान लिया ये खंबा एक ले लिया। ठीक, अब वो कह रहा है कि खंबे से ऊपरी सिरे से बंधा 24 मीटर, यहाँ पर बंधा है भाई तार, ऊपरी सिरे से यहाँ हमने बांध लिया भाई। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि जमीन में कड़ा है बंधा और दूसरा सिरा जमीन में। दूसरा सिरा कहाँ, जमीन में, तो जमीन यही तो होगी, यही तो होगी जमीन, यहाँ से यहाँ तक जमीन बंधा है। ठीक, जब ये ऊंचा है यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितनी दी गई, 26 मीटर, कितनी दी गई है, 26 मीटर। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, ये वाली हमने मान लिया ए बी और सी मान लिया। ये क्या है, आधार होता है, क्या होता है, आधार ए से डिनोट करते हैं, ऐसे क्या डिनोट करते हैं, के से, इसे हम करते हैं एल से डिनोट। ठीक है, इससे एल से। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से ट्रिपलेट बनेगी भाई। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब के बराबर क्या दिया है, 26, एल की वैल्यू क्या दी गई, 24, ए बराबर ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले, 26 का 676, 26 का वर्ग 676 और इसको इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, अभी प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का 24 का वर्ग 576 बराबर ए स्क्वायर, कितना निकल गया, 100 बराबर ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट में रूट हो जाएगा, इस तरफ आएगा रूट बराबर ए, तो ये रूट कितने का होता है, 10 का। ठीक है, ए बराबर कितनी निकल गया है, 10 मीटर, कितनी, 10 मीटर। ये कितनी निकल गया है भाई, ए बराबर 10 मीटर। ठीक भाई, सवाल को पहले पूरा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। 26 मीटर लंबा एक तार है भाई, लंबा तार होगा, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे, खंबे हमने ये बना लिया, ये क्या बना लिया, खंबा बना लिया 24 मीटर लंबा। फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक, खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा, यहाँ पर 24 मीटर लंबा खंबा, अब यहाँ पे हमने तार पहले बांध लिया। फिर कह रहा है दूसरा जो सिरा है वो कहाँ है, जमीन में, तो जमीन यही तो होगी जब यहाँ से इस तरीके से बना है यहाँ पे। ठीक, अब कड़ा है जमीन पर खंबे और निचले भाग की ये वाली दूरी पूछी थी भाई, हमने क्या निकाल ली। आगे देखते हैं अगला सवाल भाई, 8 नंबर। अब इन दोनों को हम एक एक सवाल बताएंगे और आप लोगों को करना है, क्योंकि यही पूरी एक्सरसाइज में हमने बताया है आपको। ठीक है, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक है, प्रत्येक से 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। कितनी, 3 बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं भाई,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में निम्नलिखित पाइथागोरियन ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक है। त्रिक है, प्रत्येक से तीन पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। क्वेश्चन नंबर इसका मैं ओनली 1 कराऊंगा और आप लोगों को करने हैं भाई, ठीक है। पहला सवाल है पाइथागोरियन त्रिक। भाई समझ लो, यही तो हमने बताया था। पाइथागोरियन त्रिक का मतलब होता है जो सबसे वाली भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। पाइथागोरियन मान लो हमने ये ठीक गोल बना लिया। अब ये वाली भुजा ए और ए, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर हो, ठीक। इन दोनों भुजाओं का वर्ग, इन दोनों वर्ग के भुज यानी कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, इसका और इसके वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो इसका 25 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे, वर्ग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्ग करने पर, ठीक। अब इसका 16 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, जो छोटी भुजा है, तो क्या हो जाएगा 25, जो बड़ी भुजा है वो क्या हो जाएगी 25। तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस बड़ी वाली भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ये क्या होगी, पाइथागोरियन त्रिक। भाई क्या है पाइथागोरियन त्रिक? यही कहता है रूल कि जो बड़ी भुजा हो उसके वर्ग इन दोनों के भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तभी ये ट्रिपलेट सही है, अन्यथा गलत है, ठीक। अब ये भी देखते हैं भाई बनाते कैसे हैं भाई। अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ने पाइथागोरियन प्रत्येक के 3 पाइथागोरियन बनाने हैं, त्रिक बनानी है। अब पहला क्या, पहला तो ये हो ही गया है। अब एक का मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहला 3 बनाने, तो भाई पहला तो ये हो गया। अब दूसरा, अब 3 गुणा 2 बराबर 6, 4 गुणा 2 बराबर 8 और 5 गुणा 2 बराबर 10। जोड़ लो भाई, एक का गुणा तो यही रहेगा, एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया। दूसरा नंबर ये 3 बनाने, 3 और बनाने, एक तो ये है, 2 और हम बना लेते हैं, ठीक। अब इन दोनों को वर्गों का है, ये वाली छोटी भुजा ये है और ये वाली बड़ा। अब इन दोनों को वर्गों का योग अगर हम जोड़ें तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64 बराबर कितना आया 100। इनका हमने दोनों का क्या किया वर्ग, और इन दोनों के वर्गों का योग कितना देगा 36। अब इसका वर्ग कितना होगा 36 और प्लस 100 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। और 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। तो पता हमें क्या चला कि ये पाइथागोरियन त्रिक सही है, ठीक। तो ऐसे पहले हमने 2 का करेंगे, फिर उसके बाद किसका करेंगे 2 का, फिर उसके बाद सीरियल बाई नंबर गुणा करते चलेंगे। अब तीसरा नंबर 2 का, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 बराबर 9 और 4 गुणा 3 बराबर 12 और 5 गुणा 3 बराबर 15, ठीक। अब एक और करनी है, तो 3 और बनानी है, तो एक तो बनी है, तो 1 और 2। अब किसका, पहले 1 का हो गया, 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, ऐसे ही 3 का 3 गुणा 4 का मल्टीप्लाई बराबर 12, ठीक।
और 4 गुणे 4 का मल्टीप्लाई 16 और 4 गुणे 5 का मल्टीप्लाई 20। देख लेते हैं सही है कि नहीं। इनका 144 12 का वर्ग प्लस 16 का 256 400 हो रहा है, और ये 20 का वर्ग 400 हो रहा है, तो यानी कि ये सही है, सेटिस्फाई है हम। ठीक, अब इसी प्रकार से पाइथागोरियन त्रिक हम निकालेंगे, और निकालना क्या है, सिर्फ यही निकालने हैं। पहले तो ये दे दिया गया एक का आंगले प्रत्येक के 3 3 आंगे 3 3 और निकालने हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई, एक का तो मल्टीप्लाई है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। 3 निकाल लिए हमने। क्या निकला, पहला निकला भाई 6,8,10, फिर पहला। ठीक है, अब ये दूसरा वाला क्या निकला, दूसरा वाला निकला भाई 9,12,15, और जो तीसरी एक और है त्रिक, ये क्या निकली 12,16,20। 3 और त्रिक निकालनी, 3 हमने निकाल ली। अब भाई इनके 2 पार्ट आप लोगों को करने हैं ऐसे ही। अब ये एक त्रिक दी होगी, इनका पहले 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, इसी प्रकार से वो भी निकल आएंगी। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना। ठीक है, देखते हैं भाई अगला सवाल। और भाई हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भाई करते रहिए। सब्सक्राइबर जैसे बढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है भाई, जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी कीजिए हमारे साथ। ठीक, आप ही सभी का चैनल है भाई, है ना। देखते हैं भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छाटिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छाटिए। अब पहला सवाल क्या है, 5, 12 और 13। 5, 12 और 13 भाई वर्ग करके देख लो। जो छोटी भुजाएं हैं, छोटी कौन है, ये वाली, इन दोनों को वर्गों का योग इस वाली बड़ी वाली भुजा के बराबर होना चाहिए। तो 5 का वर्ग 25 प्लस छोटी का 12 का, इसका बड़ी वाली भुजा, इसका कितना 144 बराबर 13 का 169। अब इन दोनों का जोड़ कर लें तो 5 4 9 और 4 2 6 और 1 का 169 बराबर 169। यानी कि ये पाइथागोरियन त्रिक है। तो पहला वाला है क्या है, पाइथागोरियन त्रिक है, बराबर होनी चाहिए। ठीक, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है 7,8,15। अब इसका वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग 49, इसका वर्ग प्लस छोटी वाली का दोनों का वर्ग 64 और इसका 15 का 225। क्या 15 का 225। अब इन दोनों को जोड़ के 9 4 13 की 3 और 6 4 10, 6 4 10 1 11 113 हो रहा है। कितना हो रहा है, नॉट इक्वल 225। ये क्या है, ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ये क्या है, पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग इस बड़ी वाली संख्या के वर्ग के योग के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल। अब जब संख्या इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, तो संख्या पाइथागोरियन त्रिक सही है।
अन्यथा गलत है। जब वर्गों का योग बराबर नहीं होगा तो नहीं है। आगे देखते हैं, अगला सवाल आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है आप लोगों की। और हाँ, आप लोग भाई चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दबा के करिए। आप हम लोग लगातार क्लास देने की कोशिश करेंगे भाई। थोड़ा आप लोग समझ ही रहे हैं कि किस मौसम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से क्लास थोड़ा नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो आज हम अच्छे तरीके से भाई वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर, आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट होती है। अगली क्लास हम फिर लेके आएंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।